कमीशन ऑफ इंडिया पे अगर विश्वास नहीं है तो पहले वो अपना इस्तीफा दे दें और 10 साल में जो विधायक का पेंशन उन्सन लिए है वो सब लौटा दे। उसके बाद आके बात करें तो हम लोग बात करेंगे। मलाई भी खाइएगा और उसी पे आवाज भी उठाइएगा। 2 टर्म से जीत रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक था। अब हार सर पे दिख रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो गया है। देखिए ये लोग के पास कोई एजेंडा नहीं रह गया। पहले जो विधायक हैं भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं। 9.5 करोड़ का घोटाला का आरोप है और कमीशन खोरी तो अलग से इनके ऊपर है ही। इन सब चीज़ों से वो परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल तो कुछ जनता के लिए किए नहीं। अब जनता उनसे सवाल कर रही है तो ये जवाब दे रहे हैं कि वोट चुरा रहा है। अरे पूछे आम और जवाब दे रही मिली, वही हाल हो गई है इनकी। और ये हम इतना ही कहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से, विधायक जी का स्टेटमेंट ये दर्शा रहा है कि वो आगामी चुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। कल 12 में इंडिया गठबंधन का वोट अधिकार यात्रा पहुंचा हुआ था और वोट चोरी का आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं लोग। देखिए ये हास्यास्पद है कि जो लोग कल तक बूथ लूटते थे वो आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और वोट चुरा कौन रहा है ये भी कोई बताने वाला नहीं है। जिस प्रक्रिया के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। SIR का जो मुद्दा ये लोग घुमा रहे हैं ये कोई बीजेपी द्वारा लागू किया हुआ कोई योजना, सरकारी योजना नहीं है। हमने कोई ये प्रस्ताव लेकर नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो अपना जो भी ज़रूरत लगता है वो करती है। समय के साथ जो नए वोटर्स आते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और जो वोटर्स इस धरती पर नहीं रहे उनका नाम डिलीशन किया जाता है। शुरू से चलता रहा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से पेंडिंग था, जिसको एक बार चुनाव से पहले हुआ कि शुरू सही मायने में कर लिया जाए। तो ये लोग उससे डरे हुए हैं। अरे मान लीजिए कि जो लोग नहीं है धरती पर उनका नाम काटा जा रहा है, उससे किसको डरने की जरूरत है। और नए लोग अगर 18 साल के ऊपर कोई लड़के हो गए हैं या लड़की हो गई है उनका नाम अगर इंक्लूड किया जा रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन देखिए इनके पास जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अपनी हार से ये लोग डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाने समाज में छोड़ रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कहीं कुछ भी बात हो तो कहने में आसानी हो। हम तो पहले ही कह रहे थे कि वोट चुरा लिया है सब, हम कहाँ से जीतते। ये जो वोट चोरी और जो भी तरह तरह का ये बात करें ये साफ दर्शा रहा है कि ये लोग अपनी हार मान चुके हैं। तो बड़े लीडर कल आए हुए थे, खास करके अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। पहले तो जो इंडिया गठबंधन में बिहार में जो चुनाव लड़ते हैं वही साथ चल रहे थे, मगर अब अखिलेश यादव आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हो चुके हैं, इस बार बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो हम कहाँ, वोट चोरी तो हो ही नहीं रहा है तो ये लोग होने कहाँ से देंगे, नहीं होने देने का बात आता है। ये तो इनके मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, वो रही है। हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन यही लोग वो थे, आपको दौर याद होगा जब बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना, उस समय जो मत पेटी था उसको लूटना, चुनावी जो हिंसा होते थे वोटिंग के दिन, कई लोगों की लाशें बिछ जाती थी इनके रीजन में, वो दिन बिहार भूला नहीं है। उस पुराने युग में बिहार पुनः प्रवेश करने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि पुनः वो मौका मिल जाए जब बूथों को लूट लिया जाता था। अपने जो इनके तथाकथित स्टार प्रचारक और बूथ मैनेजमेंट के किंग उस समय इनके हुआ करते थे, साधु यादव, जो अपने गुंडों के बल पर अलग अलग बूथों को लूटते थे, वो दौर में ये लोग पुनः बिहार को ले जाना चाहते हैं। और बिहार उस युग में प्रवेश नहीं करना चाहता है। बिहार के युवा कंप्यूटर के युग में रहना चाहते हैं और RJD बिहार के युवाओं को पुनः कट्टा के युग में प्रवेश करवाना चाहता है। इसमें बिहार घुसने वाला नहीं है। बिहार के युवा और जो भी यहाँ की जनता है वो सचेत हो चुकी है। वो अपना हित अहित समझती है और बिहार के हित में ही अपना डिसीजन आने वाले चुनाव में देगी। मगर आप ये कह रहे हैं, जो स्वतंत्र संस्था के चुनाव की बात कर रहे हैं, यहीं के वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, देखने में है सिर्फ। ये केंद्र सरकार के अधीन ही होकर के ये काम करती है। ठीक है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अगर विश्वास नहीं है तो पहले वो अपना इस्तीफा दे दें और 10 साल में जो विधायक का पेंशन उन्सन लिए है वो सब लौटा दे। उसके बाद आके बात करें तो हम लोग बात करेंगे। मलाई भी खाइएगा और उसी पे आवाज भी उठाइएगा। 2 टर्म से जीत रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक था। अब हार सर पे दिख रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो गया है। देखिए ये लोग के पास कोई एजेंडा नहीं रह गया। पहले जो विधायक हैं भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं। 9.5 करोड़ का घोटाला का आरोप है और कमीशन खोरी तो अलग से इनके ऊपर है ही। इन सब चीज़ों से वो परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 10 साल तो कुछ जनता के लिए किए नहीं। अब जनता उनसे सवाल कर रही है तो ये जवाब दे रहे हैं कि वोट चुरा रहा है। अरे पूछे आम और जवाब दे रही मिली, वही हाल हो गई है इनकी। और ये हम इतना ही कहेंगे आपके कैमरा के माध्यम से, विधायक जी का स्टेटमेंट ये दर्शा रहा है कि वो आगामी चुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं।